नमस्कार बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नंबर 1 एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 8th क्लास में फोर्स एंड प्रेशर। तो देखो बच्चों, फोर्स और जो प्रेशर है ये 8th क्लास में फिजिक्स का टॉपिक है। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं आगे। तो देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फोर्स क्या होता है। फोर्स, देखो बच्चों, फोर्स क्या होता है, अगर किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ है हमारे पास, अगर हम उसको या तो धकेलते हैं या अपने ऊपर अपने तरफ खींचते हैं, तो वो उसके ऊपर जो हम उसको धकेलना या जो खींचना है उसी को हम फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसी को? फोर्स। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ए पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर अगर आप उसके ऊपर धक्का देते हो या उसको अपनी तरफ खींचते हो, तो आप उसके ऊपर क्या लगा रहे हो? फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, अभी बात आती है फोर्स के डायरेक्शन की। फोर्स के डायरेक्शन की देखो बच्चों, अगर इफ फोर्स इज अप्लाइड इन सेम डायरेक्शन इट विल गेट एडेड। क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास दो बच्चे हैं, एक बक्सा रखा हुआ है हमारे पास, ठीक है, उसके ऊपर या एक बार तो उसको एक बच्चा धकेल रहा है अभी, ठीक है, F1 फोर्स से, और एक दूसरा बच्चा फिर उसको दूसरा बच्चा आता है F2 से, सेम डायरेक्शन से धकेलता है। तो जो फोर्स लगेगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वो फोर्स लगेगा वो किसके बराबर हो जाएगा? F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 के बराबर हो जाएगा बच्चों। किस कंडीशन पे? अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, वो जो फोर्स है वो दोनों का सेम डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो F2 वाला फोर्स है, क्या है? F2 वाला फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन से लगे। मान लीजिए F1 यहाँ से लग रहा है, ये F1 हो गया, और इधर से आपका फोर्स लग रहा है F2। क्या लग रहा है? F2। तो जो आपका नेट फोर्स है वो क्या आएगा? F1 इज इक्वल टू F1 माइनस F2। हमने सपोज किया यहाँ पे जो F1 है वो ग्रेटर देन है किसके? F2 के बेटा। यानी कि ये जो फोर्स है ये F1 है, ये F2 से बड़ा है। आई बात समझ में? यानी कि जो भी बड़ा वाला फोर्स होगा वो दूसरे फोर्स को, स्मॉलर फोर्स को क्या करेगा? देखो, एंड द ग्रेटर फोर्स विल ओवरकम द अदर। यानी कि जो थोड़े वाला फोर्स होगा उसको बड़े वाला फोर्स क्या कर लेगा? ओवरकम कर लेगा। यानी कि अगर F1 ज़्यादा है तो ये जो बॉक्स है ये इस साइड मूव कर जाएगा, लेकिन अगर F2 ज़्यादा है तो ये बॉक्स जो है इस साइड मूव कर जाएगा बेटा। ठीक है, अगला देखो बेटा, अगला क्या है? आगे देखो, आगे ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज। तो देखो ये क्या कह रहा है कि जो मान लीजिए जो फोर्स है डायरेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। मान लीजिए आपके पास कोई बॉल है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में आ रही है आपके पास, क्या आ रही है? इस डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे बैट्समैन है, बैट्समैन ने क्या किया? बैट से फोर्स लगाया, तो ये जो बॉल है ये जो इस डायरेक्शन में आ रही है ये दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी। क्या चली जाएगी? दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, अभी दूसरी बात क्या है? इफ फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्या है? इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो अगर तो उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन द स्पीड विल डिक्रीज। यहाँ पे हमें दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ये इसका एग्जाम्पल का ही बताऊंगा मैं आपको, बॉल वाले का भी। पहले मान लीजिए एक फुटबॉल है, फुटबॉल को किसी बच्चे ने लात मारी, ठीक है, इस साइड से उसने इस साइड से लात मारी, ये आगे जाके इसकी डिस्प्लेसमेंट किया उसने, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे दूसरा बच्चा है बच्चों, ठीक है, दूसरा बच्चा है, कोई भी वो उसको फिर से लात मार देता है। क्या मार देता है? फिर से लात मार देता है। तो इसकी स्पीड थी यहाँ पे v, ठीक है, तो वो यहाँ पे v क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी बच्चों। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में पहले उसके ऊपर फोर्स लगा हुआ, जिसके कारण उसकी v वेलोसिटी उसने अटेन कर रखी है, और उसी डायरेक्शन में ही एक फोर्स और लग गया जिसने इसकी वेलोसिटी क्या कर दी? इंक्रीज कर दी। लेकिन अगर ये बच्चा जो है इस डायरेक्शन से फोर्स न लगा के, क्या है, इस डायरेक्शन से फोर्स न लगा के आपका, अगर इस डायरेक्शन से फोर्स ना लगा के अगर इस डायरेक्शन में लगा दे, क्या लगा दे? फोर्स जो इस बॉल जो इस डायरेक्शन में आ रही थी इसके ऊपर इस डायरेक्शन से फोर्स लगा दे, तो जो वेलोसिटी है इसकी जो थी वो क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है? अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, जैसे कि ये बॉल जो इस डायरेक्शन में मोशन कर रही थी, तो अगर इसी डायरेक्शन के ऊपर इसके ऊपर फोर्स लग जाता है तो आपका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन अगर इससे अपोजिट डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगता है, क्या करता है? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ठीक है, ये था।
अगला है बच्चों फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। शेप ऑफ ऑब्जेक्ट का इसका क्या मतलब बच्चों, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मान लीजिए आपके पास पेपर है, कोई भी प्लास्टिक का टुकड़ा है, हम उसको तोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तोड़ने से देखो हमने, हमारे पास एक क्या था, पेपर था, या मान लीजिए प्लास्टिक का टुकड़ा ले लेते हैं हम इसको, ठीक है, इसको दोनों से एक साइड से और इस साइड से दोनों तरफ से फोर्स लगाया तो ये दोनों अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों अलग हो जाएंगे। एक ऐसा ऐसा बन जाएगा और दूसरा भी ऐसा बन जाएगा। तो ये देखो इन दोनों का क्या हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। पहले शेप इसकी ऐसी थी, फिर इसे क्या दो पीस में बट गई, बच्चा क्या बट गई, दो पीस में बट गई। तो इसका मतलब क्या है, फोर्स जो है वो शेप में भी चेंज कर सकता है, ठीक है। ये था। अगला देखो भाई, ये था आपका फोर्स कैन चेंज द। फिर आता है भाई फोर्स के टाइप। क्या आते हैं बच्चों, फोर्स के टाइप। पहले हमने पढ़ा था कि फोर्स होता क्या है, फोर्स डायरेक्शन चेंज कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है। अगला है फोर्स के टाइप। फोर्स के टाइप दो टाइप के होते हैं बच्चों, फोर्स के कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से होते हैं बच्चा, कॉन्टैक्ट फोर्स वे होते हैं जो किसी जो सरफेस है उसके कॉन्टैक्ट में, उससे टच होके, उससे अटैच होके जो फोर्स लगता है वही होता है आपका क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि आपके पास कोई भी बॉक्स है, ठीक है, उसको अगर जब आप धक्का मारते हो, क्या होता है, धक्का मारते तो उसको हाथ लगाना पड़ता है ना, या फिर स्पाइडरमैन की तरह ऐसे ही कर दिया तो आगे से खिसक गया, ऐसा नहीं होता, उसको हमें हाथ लगाना पड़ता है। तो उसने वो बॉक्स से हम क्या है, कॉन्टैक्ट में आए बच्चों, क्या हुआ, कॉन्टैक्ट में आए, तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा। इसके भी कुछ एग्जाम्पल है बच्चों कॉन्टैक्ट फोर्स के, जैसे मस्कुलर फोर्स है, ठीक है, आपका फ्रिक्शन है, और भी कई फोर्स है। देखो मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स क्या होता है बच्चों, यही एग्जांपल फिर से मैं बताता हूं। जैसे आपने बॉक्स को धक्का लगाया, आपके मसल्स से जो फोर्स लगा है, क्या है, जो फोर्स आपके मसल्स के द्वारा लगाया गया है उसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स ऑफ ह्यूमन और एनिमल बॉडी। यानी कि कोई भी ह्यूमन है या एनिमल है, वो अपने मसल्स से, अपने मांसपेशियों से जो फोर्स लगाता है, जो ताकत लगाता है, उसी को बोलते हैं मस्कुलर फोर्स, ठीक है। एनिमल का एग्जांपल ले लीजिए भाई, एग्जांपल एनिमल का है, जैसे कि कोई भी बैल है, वो गाड़ी को खींचता है तो अपने मसल्स से फोर्स लगाता है, तभी वो गाड़ी आगे जाती है ना। या फिर उसके कोई ऐसा तो है नहीं भाई कि उसके अंदर कोई इंजन लगा हुआ है, वो इंजन के तरह इंजन मशीन की वजह से वो आगे जा रहा है, नहीं, वो बैल है, वो अपनी मस्कुलर फोर्स से गाड़ी को क्या कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। फिर क्या है भाई, अगला आता है आपके पास फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बच्चों बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है हमारे कॉमन डेली लाइफ में। तो देखो ये क्या होता है, ये फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन होता है दो सरफेस के बीच में लगता है। क्या आता है, जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं और मूव करने की कोशिश करते हैं, क्या है, मूव करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तब वो जो है फोर्स लगता है। देखो तो जो मूव करने की कोशिश जब हम करते हैं, देखो जैसे कि हमारे पास ये दो सरफेस हैं, ये दो सरफेसेस हैं, ये ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये दो सरफेसेस हैं, ये ए है, ये बी है, ये दोनों कांटेक्ट में, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन कब लगेगा, जब ये जो ऊपर वाला है ये डायरेक्शन मूव करने की कोशिश करेगा, क्या करने की कोशिश करेगा, मूव करने की कोशिश करेगा किसी भी डायरेक्शन में, यानी लेकिन आपकी कंडीशन क्या है कि रहने चाहिए दोनों कांटेक्ट में, ठीक है। कांटेक्ट में कब रहेंगे, जब या तो इस डायरेक्शन में मूव करे या इस डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है। ले अगर वो ऊपर वाले डायरेक्शन में मूव करता है तो कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, इसलिए दो डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो दो डायरेक्शन में मूव करेगा, तब ये जब ये मूव करेगा तो इनको मूव करने से रोकता है एक फोर्स। क्या करता है, इनको मूव करने से एक फोर्स रोकता है, उसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रिक्शन, ठीक है। आगे देखो फ्रिक्शन क्या है, द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ बिटवीन सरफेसेस ऑफ टू बॉडीज विच अपोज द मोशन। एक ऐसा फोर्स जो दो बॉडीज के बीच में लगता है, कब, जब वो मूव करने की कोशिश करते हैं, तो क्या करता है फोर्स, मोशन को अपोज करता है, ठीक है। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द मूविंग बॉडीज एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या है, अभी अभी बताया मैंने आपको कि ये जो फ्रिक्शन है ये हमेशा मूविंग बॉडीज पे लगता है। क्या करता है, मूविंग बॉडीज पे, यानी कि दो बॉडीज हैं, ठीक है, ये जो है ऐसे हैं दो बॉडीज आपकी,
ये जब मूव करने की कोशिश करेंगे ना तभी इनके बीच में फ्रिक्शन लगेगा, वरना कोई फ्रिक्शन का यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, दूसरी बात ये क्या है, फोर्स एक्ट्स ऑन द मूविंग बॉडीज एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि जो अपोजिट इसकी मोशन की डायरेक्शन ये है ना, ठीक है, ये इसकी मोशन की डायरेक्शन है, तो फ्रिक्शन जो किस साइड लगेगा, इस साइड लगेगा बच्चों, यहाँ पे इस साइड। ठीक है, ये होगा फ्रिक्शन की क्वालिटी। ठीक है, अगला देखो, अगला टाइप है अपने पास है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। क्या लगता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं बच्चों, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वे फोर्स होते हैं जो कि बिना किसी कॉन्टैक्ट के, जब दो बॉडीज के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता फिर भी उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स लग रहा होता है, उसी को बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, ये होता है द फोर्स विच कम टू प्ले विदाउट एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेस ऑफ बॉडीज, यानी कि दो बॉडीज के बीच के सरफेस के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है लेकिन दो उनके बीच में सरफेस लग रहा है। इनका एक अच्छा सा एग्जाम्पल आप घर पे भी चेक कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी मान लीजिए बार मैग्नेट है, क्या है, बार मैग्नेट। ठीक है, ऐसे एक का नॉर्थ पोल है, एक का साउथ पोल है। ठीक है, और फिर ये है, फिर ये दूसरी है, इसका भी नॉर्थ पोल है, इसका भी साउथ पोल है। जब आप इन दोनों को पास लेके आओगे तो देखोगे तो ये कांटेक्ट में नहीं जाएंगे, कांटेक्ट में नहीं हो, इनका कांटेक्ट तो नहीं होगा लेकिन इनके बीच में एक फोर्स लगेगा रिपेल करने का। क्या होगा, रिपेल करेंगे एक दूसरे को बिना किसी कांटेक्ट में आए। ये कांटेक्ट में नहीं आएंगी, कांटेक्ट में आने से पहले ही एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे साउथ पोल हो जाए, क्या हो जाए, साउथ पोल, क्या हो जाए यहाँ पे क्या हो जाए, साउथ पोल, क्या हो जाए, साउथ पोल। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्थ पोल हो जाए, क्या हो जाए, नॉर्थ पोल। तो ये जो रिपेल कर रही थी एक दूसरे को, क्या कर रही थी, रिपेल कर रही थी, क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। क्या करने लग जाएंगे भाई, अट्रैक्ट। आई बात समझ में, ये होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बच्चों। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बाद क्या है आपके पास, इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। चलो, सबसे एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज्ड बॉडी। क्या है, जब कोई भी बॉडी एक चार्ज्ड है, जिसके अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है, वो क्या है, जब दूसरी किसी बॉडी पे, या तो वो चार्ज्ड हो कोई या अनचार्ज हो, कोई मैटर नहीं करता, वो क्या करती है, वो जो फोर्स लगाती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इसका एक जनरल सा एग्जांपल लेना, कोई भी एक प्लास्टिक की चीज़ ले लेना, ठीक है, उसको अपने रब करना अपने हेयर्स में, क्या करना, हेयर्स में, ठीक है, और फिर अपने दूसरी बॉडी हेयर्स जो हैं उनके नज़दीक लेके आना। तो देखोगे तो जो हेयर्स हैं वो उस पेन की तरफ क्या हो जाएंगे, या उस प्लास्टिक की चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उसने चार्ज एक्वायर कर लिया है। क्या कर लिया भाई, चार्ज एक्वायर कर लिया है ऐसे। ठीक है, आई बात समझ में, ये था। उसके बाद देखो, उसके बाद है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स वही फोर्स जिसकी वजह से हम सब इस धरती के ऊपर टिके हुए हैं बच्चों। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सरफेसेस ऑफ अर्थ एंड ऑब्जेक्ट्स ऑन इट। क्या है कि ये जो फोर्स है ये अर्थ के सरफेस और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। कोई भी चीज़ है, हम उसको ऊपर उछालते हैं तो वो वापस नीचे की तरफ ही क्यों आती है उनके, ठीक है, वो वापस नीचे की तरफ क्यों आती है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, आप ऊपर उछाल देते हो तो सीधी सी बात है उनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, विदाउट एनी कांटेक्ट के एक्ट कर रहा है ये। ठीक है, ये था, ये फोर्स क्या है बच्चों, कि जो अर्थ का सरफेस है और जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोर्स है, जिससे जो अर्थ है उस फोर्स को, उस ऑब्जेक्ट को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है बच्चों। ठीक है, ये था। अगला देखो, फिर हमने पढ़ लिया फोर्स, पढ़ लिया भाई, फोर्स के पढ़ लिया, नॉन कांटेक्ट फोर्स पढ़ लिया, फोर्स पढ़ लिया। अभी देखो फोर्स, अगर मान लीजिए आपके पास एक है, ये आपके पास 5x5 का एक एरिया, 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। ठीक है, मान लीजिए मैं इसको क्या बोल दूं भाई, 1 सेंटीमीटर इसका ये 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ और 1 सेंटीमीटर इसकी विड्थ। इसके ऊपर मैं जितना फोर्स लगाऊंगा क्या हो जाएगा, इसके ऊपर मैं जितना फोर्स लगाऊंगा उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे प्रेशर। क्या लगाएंगे, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। क्या है, पर यूनिट एरिया, यानी कि मैं इसके ऊपर पूरे के ऊपर प्रेशर लगाऊं, फोर्स लगाऊं, तो इसकी एक यूनिट के ऊपर कितना फोर्स लगेगा उसी को हम बोलेंगे प्रेशर। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या होता है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया ऑफ विच एक्ट्स। मान लीजिए मैंने इसके ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स लगाया भाई,
किसका लगा दिया, 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। तो और 5/5 का ये है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर का है, तो इसके ऊपर कितना हो जाएगा, कितना प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, प्रेशर की यूनिट आपकी क्या होती है, पास्कल होती है। क्या होती है भाई, पास्कल, ठीक है। या इसको, और ये जो नॉर्मल हमारा प्रेशर होता है वो होता है 1 atm। क्या होता है, 1 atm। 1 atm यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक, क्या होता है, 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट, ठीक है, ये होता है, जिसको हम बोल सकते हैं लगभग 1000 मिली बार। क्या होता है, 1000 मिली बार, ठीक है। फिर क्या है भाई, स्मॉलर द एरिया हायर द प्रेशर। क्या है, स्मॉलर द एरिया हायर द प्रेशर, यानी कि अगर मैं 50 न्यूटन का फोर्स है, ये मैं इस पीस 5/5 के ऊपर जो आपका स्लैब है या कोई भी पीस है उसके ऊपर लगाऊं, या फिर मैं इसके छोटे से टुकड़े पे यानी कि 0.5/0.5 के टुकड़े पे लगाऊं, तो जो फोर्स है, तो प्रेशर किस पे आई होगा, या 5/5 वाले पे आई होगा या इस छोटे से पे आई होगा, तो वो आई किस पे होगा, इसके ऊपर। क्यों, क्योंकि जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे कि अब अगर मैं इस 50 न्यूटन का फोर्स जो है अगर इस 5/5 के एरिया पे लगाऊं या इस 0.5/0.5 के एरिया पे लगाऊं, तो प्रेशर कौन से में ज़्यादा होगा, हमारा प्रेशर इस 5/5 वाले में ज़्यादा होगा या इस 0.5/0.5 वाले में ज़्यादा होगा। तो सीधी सी बात है 0.5/0.5 वाले में ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एरिया तो कम हो गया लेकिन फोर्स कितना है, 50 न्यूटन का ही है। और हमारे जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फोर्स इनटू एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, सॉरी फोर्स यानी कि हमारा 50 न्यूटन है, ठीक है। और हमारा डिस्टेंस क्या है, हमारा जो एरिया है वो 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 है एक, और एक जो दूसरा केस है उसके अंदर क्या है 50/5 मल्टीप्लाई 5। अगर ये ऐसा है तो देखो इसके अंदर डेफिनेटली इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट्स के अंदर है ना आपका जो नंबर है वो, और इसके अंदर क्या है न, मतलब होल नंबर है, ठीक है, ये है। तो इसका मतलब क्या है, जितना भी कम आपका एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। एक तो मान लीजिए आपके पास एक उंगली ही ले लेना और उंगली से करके देखना, हथेली लेना, हथेली है, इसके हथेली मत लेना, एक पेपर ले लेना कोई भी, ठीक है, पेपर लेना, उसके ऊपर पहले तो उंगली से फोर्स लगाना है ऐसे, ठीक है, और बाद में एक ले लेना सुई। अगर देखोगे तो सुई तो आराम से चली जाएगी उस पेपर के अंदर, लेकिन उंगली लगाना उसके अंदर आप पार करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपका जो उंगली है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, किससे, उस सुई से, उस नीडल से, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है, पियर्सिंग ऑफ नीडल, यानी कि उसके पेज के अंदर वो जो सुई है वो तो आराम से घुस के, लेकिन उंगली नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि उसका एरिया जो है मतलब कम है। फिर आता है आपके पास ग्रेटर द एरिया स्मॉलर द प्रेशर, यानी कि जितना ज़्यादा आपके पास एरिया होगा उतना कम प्रेशर होगा। इसका फिर सीधा साधा एग्जाम्पल है, जैसे कि आपने ऊँट देखे होंगे कई बार। ऊँट का क्या होता है, कितना भी रेतीला स्थान हो, ऊँट का जो पैर होता है वो उसके अंदर नहीं धंसता, लेकिन जो इंसान का पैर या जानवर किसी और का, मान लीजिए आपके पास कोई बैल है, कोई घोड़ा है, उसका पैर जो है मिट्टी में धंस जाएगा, लेकिन ऊँट का नहीं धंसेगा। क्यों, क्योंकि जो ऊँट का सरफेस एरिया हो कुछ उसका ऐसा पैर होता है, ऐसा होता है उसका पैर, ठीक है। क्यों, और एक मतलब घोड़े का पैर छोटा होता है इसकी कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसका जो सरफेस एरिया है, क्या है, सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है। क्या ज़्यादा भाई, सरफेस एरिया, ठीक है, ये था। तो इसलिए ये जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और वो पैर जो है उसके अंदर नहीं धंस पाता। फिर आता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर। क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड, यानी कि जो हमारा वातावरण है उसके द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है वो क्या होता है भाई, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी नॉर्मल वैल्यू मैंने अभी भी बताई थी, 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट होती है, ठीक है, या इसको 1 atm या 100 मिली बार भी बोल सकते हैं। तो बच्चों बात ऐसी है कि आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म हो चुका है, और अगर आपको आगे भी ऐसे ही चैप्टर्स के लिए वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहें। थैंक यू।